हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 8th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक जिसका नाम सुनते ही बच्चों के मन में ख्याल आने लग जाता है, थोड़े घबराने लग जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। हमें क्या करनी है, इस घबराहट को दूर भगाना है। कैसे? जैसे मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, आपकी घबराहट बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है। बच्चे इस टॉपिक को बहुत हार्ड समझते हैं, बल्कि ये है नहीं है, जितना समझते उतना अपने आप। कोई चीज़ क्या होती है, हमारे आसान होती है, लेकिन हम दिमाग में सोच लेते हैं वो बहुत हार्ड है, तो वैसे ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को हार्ड नहीं समझना है, सिंपल ही है। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ आज इस टॉपिक को, क्लास 10th की एक्सरसाइज 8 ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें क्या है, सबसे पहले नाम तो पता ही होगा, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, इनका यूज होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ये यूज किस में होता है, ट्राइंगल में। और कौन सा ट्राइंगल में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा एंगल में, ट्राइंगल में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा होता है जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 का हो, वही होता है राइट एंगल ट्राइंगल। और 90 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, 90 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये बेस होता है एंड ये परपेंडिकुलर, यही होता है। तो इन साइड के जो रेशो होगा उन्हीं से ट्रिग्नोमेट्री बने। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इनके साइड का रेशो। और साइड का रेशो कैसे होगा, पहली चीज तो अपने पास में एक इसमें फार्मूला यूज हो, जो आपके पीछे भी यूज हो चुका है 9th क्लास में, 8th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यदि मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस पुट करना चाहूँ तो क्या होता है, एच की स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर। एक तो ये वाला फार्मूला यूज होगा सबसे पहली चीज। तो सेकंड चीज, आपको एक चीज याद रखनी है, ये अब ये पी क्या होता है, बी क्या होता है, देखो अभी बताया है। एच मीन हाइपोटेनियस, बी मीन बेस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी वही है, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनियस, बी बेस। ठीक है ना। अब यदि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशो है वो क्या होगा, साइन थीटा। थीटा यानी एंगल, साइन कोस ये कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ एंगल आता है। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रेशो क्या होगा, साइन थीटा। बेस और हाइपोटेनस का रेशो क्या होगा, कोस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस का रेशो क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसका रेशो तो क्या होगा, साइन थीटा। बेस और हाइपोटेनस इसका रेशो क्या होगा, कोस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस इसका रेशो हो गया टेन थीटा। यदि इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा लिखे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेशो किसका हो जाएगा, कोट। किसका हो जाएगा, कोट। इसको उल्टा लिखे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इसको उल्टा लिखे तो किसका रेशो हो जाएगा, सेक। यदि इसको उल्टा लिखे, है ना, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये 6 होते हैं, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन एच, कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि इसका रेसिप्रोकल करके लिखे, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या बन जाता है, कोट। सेक जो होगा वो क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इनका यूज होगा, हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो। और ये हमेशा कौन से एंगल के लिए पूछी जाती है, इनकी जो वैल्यू साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, हमेशा एक्यूट एंगल के लिए पूछी जाती है। और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से क्या हो, लेस हो। तो इसमें 90 से लेस कौन कौन से, एक तो ये एंगल है और एक ये दोनों ही है। तो या तो इस एंगल के लिए पूछेगा वो, साइन कोस टैन किसी की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर उस एंगल के लिए। 90 के लिए कभी पूछी नहीं जाएगी। अब कैसे पूछी जाती है वो बताते हैं। तो उससे पहले देखो, ये सब साइन है, इसका फुल नेम क्या होता है, SIN, साइन। ये पूछ लेते हैं, कोस थीटा, इसका फुल नेम क्या होता है, कोसाइन होता है।
टेन थीटा इसका फुल नेम क्या होता है? टेंजेंट होता है। कोट थीटा इसका फुल नेम है कोटेंट होता है ना। सेक थीटा इसका फुल नेम क्या होता है? सेकेंट होता है। लास्ट कोसेक थीटा इसका फुल नेम क्या होता है? कोसेकेंट होता है। तो ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक, सेक, कोट, है ना, इतना लंबा ना बोलने पर। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो मैंने कहा है भाई, जो साइन कोस टैन कोस सेक कोस है, इनकी जो वैल्यू होती है किसके लिए पूछी जाती है? हमेशा एक्यूट एंगल के लिए, है ना। अब एक्यूट एंगल कैसे पूछी जाती है वो देखो बताते हैं। नहीं बताता हूँ। सबसे पहले मैं सपोज आपको एंगल ए के लिए पूछे, एंगल ए के लिए मुझे सारी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक। तो मैं साइन की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो फिलहाल तो मेरे को डिजिट नहीं है, मैं सीधे लिखूंगा। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच, यही होता है। तो पी क्या है? यही है, यानी ये वाली साइड परपेंडिकुलर। और एच क्या है? हाइपोटेनियस, यानी कि एसी, है ना। यदि मुझे डिजिट गिवन होती तो डिजिट आ जाती। फिलहाल बी सी अपॉन ए सी, यानी बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने लिख दिया, है ना। और ये हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें? कौन सी साइड है? ए बी साइड। हाइपोटेनियस कौन सी साइड है? ए सी साइड। ये लो। टेन थीटा जो क्या होता है? पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? कौन सी साइड है? बी सी साइड। बेस कौन सी साइड है? ए बी साइड। ये लो। कोट थीटा, कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका उल्टा। क्योंकि अब बेस क्या है? ए बी साइड, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी साइड। देखो इसका उल्टा हो गया ना, ए बी अपॉन बी सी। आगे देखो सेक, सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उल्टा लिखना है भाई। हाइपोटेनियस कौन सी साइड है? ए सी। बेस कौन सी साइड है? ए बी। हो गया इसका उल्टा, उल्टे होते जाएंगे बस। लास्ट कोसेक थीटा जो क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस ए सी साइड है और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? बी सी साइड। तो एंगल ए के लिए मैंने जो फाइंड किया इनका रेशो साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, तो साइड का रेशो अपना ये आ गया। ठीक है, लेकिन जब एंगल सी के लिए फाइंड कर रहे हैं, एंगल सी के लिए, वो भी तो एक्यूट है, उसके लिए बाई चांस पूछ ले इनकी वैल्यू, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। यदि एंगल सी के लिए पूछे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यानी ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। नीचे वाले के लिए पूछे तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ऊपर वाले के लिए पूछा जाए तो ऊपर वाला बेस, नीचे वाला परपेंडिकुलर, ये चेंज हो जाएंगे। अब यदि मैं वापस से लिखता हूँ, देखो चेंजिंग हो जाएगी। अब कौन से एंगल के लिए? सी के लिए वही साइन थीटा। फार्मूला ये है पी अपॉन एच। एंगल सी के लिए चल रहा है, फार्मूला ये है पी अपॉन एच। देखिए पी क्या होगा? परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? ये वाली साइड, ये नहीं होगी। अब मैंने कहा है कि यदि इसके लिए पूछे तो इसके साथ वाला, तो बेस इसके सामने वाला अपोजिट जो साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये अपने पास में ए बी। हाइपोटेनिस का भी चेंज नहीं होता क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इस वजह से। ठीक है ना। तो साइन का रेशो क्या आ गया? ए बी अपॉन ए सी। कोस फार्मूला चेंज नहीं होंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कौन सा है एंगल सी के लिए? ये है बी सी। हाइपोटेनिस ए सी है ही। टेन ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिए परपेंडिकुलर कौन सा है अपना? ए बी साइड है, क्योंकि हम एंगल सी के लिए फाइंड करेंगे इसलिए। बेस क्या है अपने पास में? बी सी। कोट, कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है अपने पास में? ये बी सी साइड और परपेंडिकुलर ए बी। बस ये ध्यान रखना है कि एंगल सी के लिए कहे तो ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर, इसके लिए कहे तो कोई चेंजिंग नहीं, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस ए सी साइड है, बेस क्या है भी इसमें? बी सी, है ना। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ए सी साइड,
परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ए बी साइड, बस ठीक है ना। पूछेगा इन दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है, किसी भी एंगल के लिए पूछा जाता है ना। एंगल नीचे वाले के लिए पूछे तो ये नीचे वाला बेस, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ऊपर वाले के पूछे तो इसके साथ वाला बेस, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चनों को क्या करना, सोल्व करना है। अभी तो मैंने बताया ओनली, अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। अब चलते हैं 8.1 पे, आपको कुछ करवाते हैं क्वेश्चन, है ना, इससे आपको पता लगे। देखो 8.1 8.2 इजी है, सिंपल सी है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन फर्स्ट ही लिखता हूं मैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी में AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, क्या फाइंड करना है हमें, फर्स्ट साइन ए कोस ए, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड में साइन सी कोस सी, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये दोनों हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कौन सा एंगल 90 का है, एंगल B। पहले इसका फिगर बनाओ, ये मैंने B एंगल ले लिया 90 का, बाकी A एंड C आप कैसे भी ले सकते हो। जिसमें AB की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको तीनों साइड गिवन होनी चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जो भी साइड नहीं पता उसको हम फाइंड कर लेंगे। किससे फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो इसमें हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्या नहीं गिवन, हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, इन ट्राइंगल ABC कौन से, पाइथागोरस थ्योरम h की स्क्वायर इज इक्वल टू बी की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है, AC, बेस कौन सी साइड है, AB, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC। तो AC की वैल्यू तो नहीं गिवन, AB की वैल्यू कितनी है 24, BC की वैल्यू कितनी है 7। 24 की स्क्वायर पता है क्या, 24 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576। 7 की स्क्वायर कितनी 49, इनको प्लस 9 और 6 15, 7 for 11 112 5 1 6। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, रूट। हाँ भाई 625, इसका रूट क्या होता है, किसकी स्क्वायर होती है, ये 25 की होती है, यानी 625 का रूट क्या हो जाएगा 25, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम फर्स्ट फर्स्ट में एक तो हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक क्या फाइंड करनी है हमें, कोस ए। सबसे पहले साइन, साइन क्या होता है भाई, साइन होता है P/H, और कौन से एंगल के लिए, ये ए कहाँ है, ये इसका ध्यान देना है हमें, नीचे है यदि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, कोई चेंजिंग नहीं, बेसिक रहो। परपेंडिकुलर कितना होगा 7 होगा, हाइपोटेन्यूस कितना होगा 25। कट होता तो कट करेंगे, पॉइंट तो मैं आंसर आपको नहीं देना है ना, मैंने पहले बता दिया था। इनका मतलब क्या है, ट्राइंगल के हेल्प से इनका रेशो फाइंड करना साइड का। कोस, कोस क्या होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है 24, हाइपोटेन्यूस 25। कट होता है कट, अदरवाइज यही इसका आंसर है। ये साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25, ये कोस ए की वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में साइन सी कोस सी, अब भी साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करने, लेकिन एंगल पे ध्यान दो, एंगल चेंज हो गया सी, इसके लिए यानी फार्मूला तो इसमें यही यूज होगा P/H। P क्या होगा, अब तो ये नहीं होगा, ये क्या है बेस, इस एंगल के लिए क्या होगा, बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 24, एच की वैल्यू 25, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होता है। कोस, कोस क्या होता है B/H,
बेस क्या है इसमें 7, सी के लिए है इसलिए ये बेस है। हाइपोटेन्यूस कितना 25। बस ये साइन ए कोस ए की वैल्यू अगर ये साइन सी कोस सी हो यही हमें फाइंड करनी थी। आपको तो बस एक ही चीज पे ध्यान देना है कि किस एंगल के लिए साइन कोस टेन कोट इनकी वैल्यू पूछी गई है। यदि इसके लिए पूछी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस ये परपेंडिकुलर। लेकिन यदि ऊपर वाले के लिए पूछी गई है तो ये बेस बन जाएगा, इसके सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं इसके, देखो है ना, इजी है ना, ऐसे डरते हो तुम लोग, हार्ड है हार्ड है। साइन को उसका नाम सुन के तो पता नहीं है भूत आ गया जैसे। क्वेश्चन सेकंड, इसमें फिगर गिवन है, ये फिगर है अपने पास में पी क्यू आर, ये साइड 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, ये एंगल 90 गिवन है। और फाइंड क्या करना है इसमें, इस फिगर में, इस फिगर की हेल्प से फाइंड करना है टेन पे माइनस में कोट आर की वैल्यू फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो मैंने कहा है कि जब ट्रायंगल हो तो इसमें पहली चीज हमें सभी साइड पता होनी चाहिए। फिलहाल नहीं पता, दो साइड गिवन है, थर्ड साइड नहीं पता, तो पहले ये फाइंड कर लेंगे। किससे फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये लो सबसे पहला काम तो ये थर्ड साइड फाइंड करना जो हमें गिवन नहीं, इसी फार्मूले से यूज होगी बस, है ना। फार्मूला यही हो जाएगा, हाइपोटेनियस कौन सी है साइड, 90 के अपोजिट साइड होती है भाई, ये वाली सबसे लॉन्गेस्ट पी आर। बेस कौन सा है क्यू आर, परपेंडिकुलर कौन सा है पी क्यू। वैल्यू पुट करते हैं, पी आर की वैल्यू गिवन है ना 13, क्यू आर की वैल्यू ये तो फाइंड करनी है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, 13 की स्क्वायर कितनी 169, 12 की स्क्वायर कितनी 144। देखो ये प्लस में है, इस साइड पास कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। इनको माइनस 9 में से 4 5, 6 में से 4 2, और यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट, और 25 का रूट क्या होता है भाई 5, यानी जो ये जो साइड है क्यू आर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेन पी, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो आप एक साइड में लिख के रख लो, है ना, भूलो मत इस चीज को। ये साइन, ये कोस, ये टेन, कोट सेक एंड कोसेक। तो टेन पूछा था पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर कौन से एंगल के लिए, पी के लिए। पी कहाँ है अपना ऊपर, है ना, बस यही ध्यान देना है। जब ऊपर है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाली साइड हो गई है, ये वाली साइड, इसके अपोजिट वाली ये बेस, इसके साथ वाला 12, यानी 10p की वैल्यू क्या आएगी 5/12। सेकेंड कोट आर, अब कोट देखो क्या होता है बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन किसके लिए पूछा है, आर, आर कहाँ है ये नीचे है, नीचे तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, है ना, बेस 5 परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू भी यही। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड है 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू हमने कितनी फाइंड किया 5/12, कोट आर की वैल्यू 5/12, ये प्लस एंड ये माइनस कैंसिल आउट, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी बस। ठीक है, सिंपल ही है, बस आपको तो एक ही चीज का ध्यान रखना है, यदि ऊपर वाले के लिए पूछा जाए तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, नीचे वाले के लिए कोई फाइंड करना हो वैल्यू तो ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो थर्ड क्वेश्चन पे इसके सिंपल ही चलेगी, देखो, है ना। ये अभी कोई चीज है तो उसमें कुछ हार्ड भी होता है सिंपल भी होता है, काम तो दोनों चलता है, सिंपल सिंपल से तो काम नहीं चलेगा। देखो क्वेश्चन थर्ड, क्योंकि ये है इफ साइन ए 3/4, कैलकुलेट कोस एंड टेन। हमें साइन ए की वैल्यू तो गिवन है,
कैलकुलेट क्या करनी है हमें, कोस एंड टेन, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें सेंटीमीटर मीटर इस ऐसे नहीं गिवन है ना, और मैंने कहा है तो ये साइड का रेशो, मैंने कहा ये साइन कोस टेन होता है साइड का रेशो, कौन सी साइड का रेशो वो पता लग जाएगा। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। साइन ए की वैल्यू 3/4, किसका साइन होता है, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो है। रेशो है तो पहले इनको लेट ले लेंगे, परपेंडिकुलर 3 है तो 3x ले लिया, हाइपोटेनस 4 है तो 4x, रेशो है इसलिए हमने x लिया, ठीक है ना। इसका रफली फिगर बनाएंगे हम, कौन सा एंगल है, ए ही है सब में, तो ए एंगल को हम यहाँ लो जिससे अपना बेस यही रहे, ठीक है ना, बाकी चाहे कैसे भी। तो अब हमें गिवन क्या है, तो परपेंडिकुलर गिवन हो गया, यानी ये एक हाइपोटेनस गिवन हो गया, यानी ये पहली चीज तो थर्ड साइड फाइंड करनी है, किससे फाइंड की जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहली चीज वो फाइंड करते हैं, इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, AC, यही साइड है, बेस कौन सी साइड है, AB, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC। AC की वैल्यू कितनी, 4x, और इसकी स्क्वायर पूरे पे आएगी स्क्वायर भी, ये नहीं x x पे लगाओ। AB ये हमें गिवन नहीं है, BC की वैल्यू कितनी है, 3x, इस पूरे की स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर x, 4 की स्क्वायर कितनी सर, 16, और x की स्क्वायर इसकी भी आएगी x के ऊपर, ये सेम टू सेम, 3 की स्क्वायर 9 और x की स्क्वायर, देखो ये प्लस में है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस, सही है। अब 16 में से 9 माइनस करें तो कितना आ जाएगा भाई, 7, x की स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। अब 7 का रूट होता है क्या कुछ, 7 तो कुछ नहीं होता, लेकिन इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यानी क्या आएगा, रूट 7 x, x के ऊपर रूट नहीं आएगा, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी जो बेस है उसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट 7। अब जिसकी चाहे उसकी वैल्यू पूछे, किसकी पूछे, कोस ए, देखो कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, रूट 7x, हाइपोटेनियस क्या है, 4x, x से x कैंसिल, यानी कोस ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट 7/4। दो सेकंड किसकी पूछे, tan ए, तो tan देखो क्या होता है, p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यही है 3x, बेस की वैल्यू कितनी है, रूट 7x, x से x कैंसिल, 3/√7, बस ये दोनों वैल्यू है फाइंड करनी थी। बस इस बार क्या था, साइन कोस इनकी वैल्यू पता है, वैल्यू का मतलब साइड का रेशो पता है, तो हमने इसकी हेल्प से क्या कर ली, पहले थर्ड साइड फाइंड कर ली, फिर जिसकी वैल्यू पूछे वो हम फाइंड कर सकते हैं। वो चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे क्वेश्चन 4 पे, वो भी ऐसा ही है ना। लो क्वेश्चन 4, उसमें देखते हैं क्या गिवन है, इसमें गिवन है 15 क्वार्टर इज इक्वल टू 8, और फाइंड करना है हमें, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, एक तो साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड एक सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये गिवन है 15 4 इज इक्वल टू 8, देखो 15 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाले डिजिट को इक्वल से उस साइड पास करोगे तो किस में आ जाएगा, इसके डिवाइड में, बन गया पहले जैसा क्वेश्चन। ये भी साइड का रेशो हुआ, कौन सी साइड का हुआ, देखो कोट, कोट क्या होता है, बी अपॉन, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन साइड का रेशो है, तो इसको भी लेट लेंगे, पी परपेंडिकुलर 15 है तो 15x, बेस 8 है तो 8x, वही रफली फिगर क्या ऐसा है, ए है, ए को यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है, यही है परपेंडिकुलर साइड, बेस गिवन है, पहली चीज थर्ड साइड फाइंड करने जो हमें नहीं गिवन, क्या नहीं गिवन, हाइपोटेनियस नहीं गिवन, किसकी हेल्प से करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ABC
हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी साइड है, AC। बेस कौन सी साइड है, AB। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC। AC की वैल्यू तो गिवन नहीं है ना, AB की वैल्यू देख लो कितनी है, 8x। BC की वैल्यू देखो कितनी है, 15x। 8 की स्क्वायर कितनी, 16, 64 सच। और x की स्क्वायर 15 की स्क्वायर कितनी है, 225। इनको प्लस कर देंगे, 4 और 5 9, 6 और 2 8 एंड ये 2 और x की स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। 289 का रूट क्या होता है, 21 किससे होते हैं, 289 पता है क्या, स्क्वायर याद कर लो, ये होती है 17 की। ठीक है ना, किसकी स्क्वायर होती है, 17 की, यानी 289 का रूट क्या हो जाएगा, 17। और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी AC की वैल्यू क्या आ गई, 17x, यानी हाइपोटेनस क्या आ गया, 17x। अब जिसकी रहे उसकी वैल्यू। फर्स्ट साइन A, साइन क्या होता है देखो, P अपॉन H। P कौन सी साइड है, 15x, यही है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितनी है, 17x। x से x कैंसिल, यानी 15 अपॉन 17। नेक्स्ट क्या पूछा उसने, सेक है। सेक देखो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस देखो कितनी है, 17x। बेस देखो कितनी है, 8x। x x कैंसिल, यानी क्या आ गया, 17/8। तो मेथड वही है ना, सेंटीमीटर में ना देके हमें क्या दे दिया, साइड का रेशो दे दिया। ठीक है, मेथड वही चलेगा। तो देखो एक और करते हैं इसका अपने, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। तो कुछ आधे आज हो जाएंगे, आधे अपने कल हो जाएंगे, बस इतना ही है। क्वेश्चन फिफ्थ देखो, गिवन, इसमें क्या गिवन है, सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। और इसमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, बस ये फाइंड करना है। सेक थीटा की वैल्यू तो गिवन है हमें, और इसके अलावा जो बचा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके अलावा क्या बचा है, साइन, कोस, टेन, कोट एंड कोसेक, है ना, ये भी बचे। इस सेक के अलावा सब बचे, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वही साइड का रेशो ही गिवन है। अब सेक होता क्या है, देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस, इन्हीं का रेशो गिवन है। तो पहले से तो लेट हाइपोटेनस 13 है तो 13x, बेस 12 है तो 12x, वही रफली फिगर। इस बार थीटा है भाई, और थीटा को अंदर लिखा जाता है, बाहर नहीं लिखते, एंगल है ये तो, ठीक है ना, इसलिए। तो हाइपोटेनस यही है ना साइड, ये तो 13x है, बेस कितना है 12x है। पहला काम क्या कर देंगे हम, थर्ड साइड फाइंड करनी है, यानी कौन सी साइड नहीं है, परपेंडिकुलर, किसकी हेल्प से करनी है, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC करते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी साइड है, AC। बेस कौन सी साइड है, AB। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC। AC की वैल्यू कितनी है, 13x। AB की वैल्यू कितनी है, 12x। BC की नहीं है, वो फाइंड कर लेंगे। 13 की स्क्वायर 169 x की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर 144 x की स्क्वायर। ये प्लस में है, इस साइड पास करोगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में। अब माइनस कर देंगे इसको, देखो 9 में से 4 5, 6 में से 4 2 और x की स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। 25 का रूट क्या होता है, 5, और इस स्क्वायर से ये कैंसिल, यानी BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x। अब हमें ऑल यानी सेक के अलावा जितनी है सब फाइंड करनी है। तो सबसे पहले साइन, साइन क्या होता है, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन H। H कितनी है, 13x, x x कैंसिल, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 5/13।
सेकंड कोस, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस की वैल्यू कितनी है 12x, हाइपोटेनिस कितनी 13, x से x कैंसिल यानी 12 अपॉन 13। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन क्या होता है p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5x, बेस की वैल्यू कितनी है 12x कैंसिल 5 अपॉन 12। और किसकी वैल्यू कोट, कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू कितनी है 12x, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5x, x से x कैंसिल यानी 12 अपॉन 5। सेक गिवन है कोसेक, कोसेक क्या होता है h अपॉन p, हाइपोटेनियस 13x और परपेंडिकुलर की वैल्यू x x कैंसिल 13 अपॉन 5। तो ये सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, एक वैल्यू गिवन थी बाकी सबकी पूछी थी। तो इस तरह से हम किसी भी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बस आपको एंगल का ध्यान देना है। इस वाले एंगल में पूछे तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, ऊपर वाले पूछे जाए तो ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर। यूज आपका यही होगा अभी फिलहाल 8.1 में, तो है ना, 8.2 में अलग है वो टेबल है एक, उसकी हेल्प से होंगे। फिलहाल 8.1 इसी की हेल्प से चलेगी। मुझे लगता है बहुत ईजी लगे होंगे आपको क्वेश्चन, है ना, नहीं है हार्ड, ज़्यादा दिमाग से निकाल दो कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सिंपल है, ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहो अपने आप आने लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आई पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।